हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इवनिंग सेशन में। और आज की इस क्लास में थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अंतरिक्ष के कचरे को लेकर के बात करने वाले हैं। अंतरिक्ष का कचरा को लेकर के जब आपने यह थंबनेल देखा होगा, टाइटल पढ़ा होगा, तो आपके मन में काफ़ी सारे अलग अलग प्रश्न आए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि उन प्रश्नों के कुछ कुछ जवाब आपको मालूम होंगे, या नहीं मालूम तो फिर भी हम आज की क्लास में जानेंगे। प्रश्न किस प्रकार के उठेंगे, यह समझते हैं कि अंतरिक्ष में कैसा कचरा है, कचरा वहाँ कैसे हुआ, और उसको पृथ्वी पर लाने की जरूरत क्या है, वह वहाँ पे क्यों नहीं जा सकता, हम पृथ्वी पे क्यों लाना चाह रहे हैं, पृथ्वी पे लाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी पे अगर हम देखें तो वैसे ही बहुत ज्यादा कचरा मौजूद है। तो यदि वहाँ का कचरा भी पृथ्वी पे आ जाएगा तो क्या होने वाला है, और वहां को लेकर के यानी कि स्पेस को लेकर के, और पृथ्वी अर्थ का जो ऑर्बिट है उसको लेकर के क्या सोच रही है स्पेस एजेंसीज, जो इस प्रकार का इनिशिएटिव लेने की जरूरत पड़ी है। तो काफी सारे प्रश्न आपके मन में उठे होंगे, तो उन सभी के जवाब हम जानेंगे आज की क्लास के अंदर। एंड बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे रेगुलर सेशन से पसंद आ रहे होंगे, आप नई नई चीज़ सीख रहे होंगे। आप अपने व्यूज़ नहीं बताते हैं, व्यूज़ बताया कीजिए। और बाकी क्लास शुरू करने से पहले और इन सभी प्रश्नों के जवाब देने से पहले मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें पता लग सके। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, यह आपको पता चलते रहे। तो सब्सक्राइब नीचे यह जो रेड वाला बटन है इसको अभी दबाइए, और जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है ये, और कौन ऐसा करना चाह रहा है। अभी देखो, वैसे तो पूरी ही दुनिया में सभी जो स्पेस एजेंसी है वह इस विषय पर मंथन कर रही थी, यानी कहीं ना कहीं सबको जरूरत महसूस हो रही थी किस प्रकार का कोई काम किया जाना जरूरी है, क्यों काम किया जाना जरूरी है यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, तो फिर भी अब अंत में क्या हुआ कि इनिशिएटिव ले लिया गया। और इनिशिएटिव किसने लिया है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक है। नाम से आप समझ गए होंगे कि स्पेस एजेंसी है, कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूरोप की है स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। और समझौता हुआ है यूरोपीय स्पेस एजेंसी और क्लियर स्पेस एसए के बीच में। क्लियर स्पेस एसए क्या है? यह एक स्टार्टअप कंपनी है स्विट्जरलैंड की, इसके साथ से समझौता हुआ है। समझौता कितने रुपए में हुआ है? 10.20 करोड़ डॉलर में यह समझौता किया गया है। और समझौता सब कुछ फाइनल है, ये सारा काम सन 2019 में ही कर लिया गया था। अब तो मिशन पर काम चल रहा है, बस कि जल्द से जल्द चीजें पूरी हों और उम्मीद कर पाए कि यह जो कचरा है स्पेस का वह वापस आ सके, ठीक है। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इनिशिएटिव लिया है। क्लियर स्पेस ऐसे एक स्टार्टअप कंपनी है स्विट्जरलैंड की, उसके साथ समझौता क्या है? 10.20 करोड़ डॉलर में, ठीक है। काफी क्वेश्चन तो देखो यहीं से आपको क्लियर हो गए हैं कि किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, कौन सी कंपनी है, कंपनी कहाँ की है, कितने में समझौता हुआ है, ठीक है, वगैरह वगैरह। कुछ प्रश्न आपके यहाँ क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो इस बात को अब आप सेव कर लीजिए, लॉक कर दीजिए अपने माइंड में। अब चलते हैं हम आगे की चीज समझने के लिए, दरअसल क्या हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कचरा वहां पहुंचा कैसे। दूसरी बात यह कि वहां कचरा जो है वो किस तरह का कचरा है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ का अपना देखो एक ऑर्बिट है। इसके ऑर्बिट में क्या होता है कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर कोई भी चीज पहुंच जाती है तो यह उसको वहां पकड़ लेती है, फिर छोड़ती नहीं, उसको वहां से बाहर जाने नहीं देती। सबसे अच्छा एग्जाम्पल चांद। जब से चांद पृथ्वी के इस ऑर्बिट में आया है तब से वह इसी का होकर के रह गया है। यानी कि अब क्या होता है कि चांद केवल पृथ्वी की ही परिक्रमा करता है, और हम देखते हैं कि रात होती है तो हमें चांद देखने को मिलता भी है। और बचपन से अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल शेयर करूं तो मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आज तक मैंने कभी यह नहीं देखा कि चांद कभी छोड़ करके किसी और ग्रह पर चला गया हो। तो कहीं ना कहीं माना जाए तो इस गुरुत्वाकर्षण का वास्तव में अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभाव है। अब क्या हो रहा है कि जब से हम लोगों ने सोचना समझना, हम लोग मतलब जब से मानव जाति ने सोचना समझना शुरू करा, तो तब से उसको उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न उठे। प्रश्न कैसे कि दिन 24 घंटे का ही क्यों, दिन रात ही क्यों, और चांद रात में क्यों, सूरज दिन में क्यों, तारे रात में ही क्यों, ठीक है, अलग अलग मौसम क्यों। तो बहुत सारे प्रश्न थे, कहीं ना कहीं जवाब लगता था कि कहीं दूर है, यानी कि स्पेस में जहाँ ये चांद तारे सितारे घूम रहे हैं, तो इन सभी के आसपास हमें इन सभी प्रश्नों के जवाब देखने को मिल सकते हैं। तो धीरे धीरे जब हमारी प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी, नई नई चीजें हम करने लगे, सीखने लगे, और हमारी पहुंच संभव हो गई स्पेस तक, तब उसके बाद हमने कोशिश की कि चलिए अब चलते हैं और चीजों को जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमारा काफी सारे हमने मटेरियल वगैरह इकट्ठा किया, कुछ अपने यान तैयार किए, उसके बाद जाने की तैयारी की। क्योंकि हमारे पास देखो उस तरह के तो है नहीं, जैसे कि पुराने, जैसे कि अगर हम देखें हमारे जो रावण वगैरह हुआ करते थे, उनके पास अपने शिप्स वगैरह हुआ करते थे, बैठ के चले जाते थे, आ जाया करते थे कहीं से कहीं तक भी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, तो हमें अभी डेवलप करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि हम जो भी मिशन तैयार करते हैं वो कई टुकड़ों में होता है।
जब वह मिशन ऊपर जाते हैं तो जाने के बाद क्या होता है कि वो जैसे जैसे अपने स्टेप्स पूरे करते आते हैं वो ब्रेक होते रहते हैं, और ब्रेक होते रहने के बाद क्या होता है कि उसके जो भी पार्ट्स हैं, अगर मान लीजिए वह पार्ट्स इस एरिया में छूटे हैं तो क्या होगा कि वह पार्ट यहीं का यहीं रह जाएगा, उसके बाद वो इसी में एरिया में घूमता रहेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि हमने बहुत सारे मिशन अब तक अपने छोड़े, बहुत सारे हमने रॉकेट छोड़े और बहुत सारे उपग्रह छोड़े, जिससे क्या हुआ कि उनके जो भी पार्ट्स थे या जो उपग्रह भी है वह सब भी यहीं मूव करते रहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर अब लग गई है बहुत ज्यादा भीड़ और ट्रैफिक हो गया अच्छा खासा इन सभी डेब्रिज से। तो अब क्या हो रहा है कि पहले तो लगता नहीं था कि कुछ गलत होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है उस हिसाब से यहाँ वैज्ञानिकों को अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा गलत प्रूफ होगा एक दिन। क्यों गलत प्रूफ होगा? यहाँ पर एक अच्छा खासा सैटेलाइट है, यानी कि एक अच्छा खासा सीधा साधा इंसान कहते हैं जिस हमारी हिंदी की भाषा में सीधा साधा इंसान है भाई, उसको अपने काम पे भेजा हुआ है और वो अपना काम कर रहा है, सैटेलाइट अपना काम अच्छे से कर रही है। लेकिन कोई दूसरी सैटेलाइट मूव करती करती आई, यानी कि कोई भी टुकड़ा है या सैटेलाइट है कोई जो खराब हो चुकी है, वो मूव करती करती आकर के उसे टकरा गई, यानी कि वो खुद भी खराब था, बेकार था, वहां पर व्यर्थ था, किसी काम का नहीं था। जो अच्छा खासा काम कर रहा था उसने उसको भी खराब कर दिया। तो यहाँ वैज्ञानिकों को पूरी तरह से उम्मीद है कि यह जो डेब्रीज है यह वहां पर सुचारू रूप से काम कर रहे उपग्रहों को, इसके अलावा वहां पर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र है, इन सभी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धन का नुकसान होगा और कई जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं यह प्रोजेक्ट्स भी असफल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसी समस्या से निपटने के लिए कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो कचरा है, अब कचरे का मतलब क्या है आप सबसे पहले यह समझ लीजिए। कचरे का मतलब सक्रिय रूप से काम कर रहे उपग्रह नहीं, यानी कि जिन चीजों को जिस काम के लिए भेजा है अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो ठीक, वह कचरा नहीं है। लेकिन जो वहां पर निष्क्रिय हो चुके हैं उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स ऐसी है जो काम नहीं कर रही हैं, खराब हो चुकी हैं, या हमने जो मिशन भेजे थे, रॉकेट्स भेजे थे, उनके टुकड़े वहां बिखरे हुए हैं, यह सभी क्या है वहां किसी काम के नहीं, ये हम व्यर्थ हैं। तो व्यर्थ होने की स्थिति में क्या है कि यह वहां कचरा बन गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही है कि इनको वहां से हटाया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो आने वाले और मिशन हैं, जो और खोज होनी है या आने वाली जो भी चीजें होने वाली है उनको ये मदद मिल सके और रास्ता थोड़ा सा साफ हो, यह भीड़ हट जाए। किस तरह के यहाँ पर कचरे मौजूद हैं इसको समझ लेते हैं एक बार। दो तरह से चीजें होती हैं, एक मानव निर्मित है, ठीक है। मानव निर्मित में हम देख पाते हैं कि बहुत सारे हमने रॉकेट भेजे थे, बता रहा हूँ लगातार आपको मैं, तो उसके जो टुकड़े वगैरह हुए वो, और उपग्रह, हम जो उपग्रह भेजे हमने वह उपग्रह निष्क्रिय हो गए, खराब हो गए, किसी काम के नहीं है, तो वह भी लेकिन घूम तो यहीं रहे हैं, वापस तो वह आई नहीं, तो वह भी यहीं घूम रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वह भी कचरा बन गए, हमारे लिए कचरे के समान ही है। तो यह मानव निर्मित कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मौजूद है कचरा। इसके अलावा उल्का पिंड के टुकड़े भी बहुत सारे मौजूद हैं जो पृथ्वी की ग्रेविटी में आ गए हैं और लगातार यहाँ घूम रहे हैं, तो यह हमारे लिए कचरा बन गए हैं। और वैज्ञानिकों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया और ये बताया गया कि लगभग लगभग 20,000 टुकड़े यहाँ मौजूद हैं जो लगातार पृथ्वी की कक्षा में मूव कर रहे हैं और जो सकारात्मक रूप से काम कर रहे उपकरणों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक सिद्ध भी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के सारा काम यह किया गया। सन 2019 में काम पूरा हो गया था। क्लियर स्पेस ऐसे जो कंपनी है इसका चयन कर लिया गया था और उम्मीद की जा रही थी सकारात्मक रूप से काम करेगी। तो अभी मिशन चल रहा है, क्लियर स्पेस प्रक्षेपण जो होना है यह सन 2025 में होना है। तो इसको लेकर के जो भी रॉकेट्स वगैरह जो भी तैयार होने हैं, जितने जैसे भी उपकरण तैयार किए जाने हैं, तो उम्मीद है कि यह सन 2025 तक तैयार हो जाएंगे और सन 2025 में यह मिशन किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें आप तक ये अच्छे से पहुंच रही होगी, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और लेकिन फैक्चुअल भी है, काफी सारी चीजें आपको समझनी है यहाँ पर और कोशिश पूरी की जा रही है आपको समझाया जाए। और बाकी फिर भी कोई प्रश्न बचता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब दिए जाएंगे। ठीक, आप यहाँ तक की चीजें समझ गए होंगे। तो अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया कि लगभग लगभग 20,000 टुकड़े वहां स्पेस में मौजूद हैं जो लगातार पृथ्वी के आसपास मूव कर रहे हैं। और यह भी बताया गया कि वहां बहुत सारे ऐसे टुकड़े भी हैं जो 27,000 किलोमीटर पर आवर या इससे अधिक से गति कर रहे हैं। अगर ये स्पीड देखें तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा है, 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और अगर आप अनुमान लगाइए यहाँ पे कि अगर कोई भी वहां पे टुकड़ा घूम रहा है या उल्का पिंड का टुकड़ा है या कोई भी डेबरी है, अगर वो इस स्पीड से घूमते हुए आती है और किसी सक्रिय उपग्रह से टकराती है तो उसके साथ क्या हाल होगा, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा वहां पे। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही है कि चीजों को निपटाया जाए और डेब्रीज को वहां से हटाया जाए। तो सक्रिय उपग्रहों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, मैं बता चुका हूं, पिछली क्लास में पढ़ा भी है कि लगातार सभी देशों के वैज्ञानिक जो है वह वर्क कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बनाया जाए जिससे काफी सारी शोधें मुमकिन हो सके। तो कहीं ना कहीं यह सभी डेब्रीज इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है, तो काम किया जाने की उम्मीद है। इसके अलावा मेन टारगेट क्या किया है वैज्ञानिकों ने, मेन टारगेट किया हुआ है वेस्पा को।
ठीक है, आप सोचेंगे वेस्पा क्या है, तो वेस्पा है एक वेगा सेकंड पेलोड अडॉप्टर। ठीक है, यह क्या है, ये इसका इस्तेमाल सन 2013 में किया गया था। सन 2013 में उपग्रह को लॉन्च करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन उसके बाद से यह वहीं पर ही मौजूद है और लगातार वहां मूव कर रहा है। तो इसको एक मेन टारगेट किया जा रहा है ताकि इसको पृथ्वी पे लाया जा सके, वहां से हटाया जा सके, जिससे काफी जो नुकसान की संभावना है वह खत्म हो। अगर बात की जाए तो यह 112 किलोग्राम का है। 112 किलोग्राम के वजन से आप समझ सकते हैं कि इसका आकार किस प्रकार का होगा, और यदि कोई मिशन सफल रूप से वहां संभव हो रहा हो तो उसको यह पूरी तरह से खत्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप में ही यह उस योग्य है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेन आकर्षण जो बना हुआ है वेस्पा को लेकर के है, वेगा सेकंड पेलोड अडॉप्टर, जिसको 2013 में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए प्रयोग में लिया गया था। तो काफी सारे प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। काफी सारे प्रश्नों को जवाब यहाँ मिल गए होंगे, जैसे कि कचरा किस प्रकार का है, पृथ्वी पर लाने की जरूरत क्या है। ठीक है, इसके अलावा किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, कौन सी कंपनी ये काम कर रही है, कितने अमाउंट में करार हुआ, नुकसान क्यों है, क्या क्या चीजें सुधर सकती हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पर खराब होगी है। खराब क्या होगी कि अगर हम देखेंगे पृथ्वी पे बहुत ज्यादा कचरा तो ऑलरेडी है, क्योंकि हम करते रहते हैं, हमारी आदत है। ठीक है, तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा कचरा ऑलरेडी मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष का कचरा भी पृथ्वी पर लाना कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन वह सब मेटल है, तो कहीं ना कहीं कोशिश भी यही रहेगी कि उसको रियूनियन किया जाए, पूरी तरह रिसाइकल किया जाए, उसको रिसाइकल करने के बाद फिर दोबारा से प्रयोग में लिया जा सके, इस प्रकार की उम्मीद वहां की जाएगी। बाकी देखते हैं आगे धीरे धीरे किस प्रकार से चीजें संभव हो पाती हैं और क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स के थ्रू लिए जाते हैं। तब तक के लिए आज क्लास में इतना ही करते हैं, क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करो, कमेंट करके अपने व्यूज बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये लाल वाला बटन आपने नहीं दबाया तो उस लाल वाला बटन को दबाइए, ताकि आपको आने वाले समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक डिस्कस करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।